दोस्तों आजकल हमारा खान पान बिल्कुल ही खराब हो चुका है। यानी हम वो चीजें पसंद करते हैं जो टेस्ट में अच्छी होती है, भले ही उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू हो या न हो। यानी जो खाना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है वो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और ये ऑब्वियसली सही भी है, क्योंकि स्वाद वाली चीजें हमें अच्छी लगने लगी है। ऐसे में ऐसा खराब डाइट लेने से हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे मिनरल्स तथा विटामिन कम हो जाते हैं। ऐसे में शरीर में बहुत छोटी छोटी समस्याएं आती है। आज के वीडियो में हम ऐसे ही समस्याओं के बारे में बात करने वाले हैं और उनको ठीक करने के लिए एकमात्र इंजेक्शन की बात करने वाले हैं, जिसका यूज करके आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, जब हमारे शरीर के अंदर मिनरल्स और विटामिन की कमी हो जाती है तो ऐसे में हमारे शरीर के अंदर बहुत सी समस्याएं आती हैं। जैसे कि हमें वीकनेस फील होता है, हमें चक्कर आता है, खड़ा होने पर हमें चक्कर आते हैं, कई बार आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, आपके पूरे शरीर में दर्द होता है, खासकर कमर और गर्दन में दर्द होता है, या फिर आपके घुटनों में दर्द होता है। आपके पूरे बॉडी के जो जॉइंट है उसमें दर्द होता है, लेकिन ध्यान रखें वो कमजोरी की वजह से दर्द होते हों। इसके अलावा दोस्तों ब्लड सर्कुलेशन खराब हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन खराब होने की वजह से आपके हाथों व पैरों के अगले भाग में झंझनाहट होता है तथा शून्यता जैसी समस्याएं का होना। ये सारी जो छोटी छोटी समस्याएं होती है ये आपको देखने में छोटी होती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है अगर सही से इसका इलाज न किया जाए। दोस्तों, ये सारी छोटी छोटी समस्याएं जो बूढ़े लोग हैं, जनरली जो 50 साल के ऊपर के लोग हैं, उनमें ज्यादातर देखने को मिलती है। लेकिन आजकल जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी डाइट बहुत ज्यादा खराब है, तो ये सारी समस्याएं आजकल यंग जनरेशन में भी देखने को मिल रही है। आपका शरीर कमजोर होता जा रहा है, दर्द रहता है शरीर में और आपका स्टेमिना खराब हो जाता है। तो ये सभी समस्याएं होती है मिनरल्स की हमारी बॉडी में कमी से, विटामिन की कमी से। खासकर जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है आपके शरीर में कम हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको ये सारी समस्याएं देखने को मिलते हैं। ये जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है आपके न्यूरॉन को काम करने के लिए, आपके मसल्स को काम करने के लिए, आपके ब्लड को सही से सर्कुलेट करने के लिए और भी बहुत सारे काम को करने के लिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का बहुत ज्यादा रोल होता है। इस वजह से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी न होने देना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। कई बार तो क्या होता है, जनरली जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं उनमें तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी नहीं होती है, लेकिन वेजिटेरियन वाले लोगों में बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो जाती है। तो ये सारे लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। तो इसको ठीक कैसे करें अगर आपको ये सारी समस्याएं देखने को मिलती है? दोस्तों, अगर आपको ये सारी समस्या हो रही है तो तुरंत आपको अपने डाइट पर ध्यान देना है कि आप क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं और आपकी दिनचर्या क्या है। तो सबसे पहले आप उसको ठीक करें, यानी कि सबसे पहले अपनी डाइट को ठीक करें। आप क्या खा रहे हैं, कुछ ऐसा तो नहीं खा रहे हैं कि आपके शरीर को कमजोर कर रहा है। यानी कि बाहर जाकर जो भी खाना खा रहे हैं उसको आप बंद कर दें, फास्ट फूड बंद कर दें, खाने पर विशेष ध्यान दें। भोजन जो आप कर रहे हैं वो पौष्टिक ले, डाइट सही से ले। अगर इन सबसे सही नहीं होता है तो दोस्तों आप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का टैबलेट ले सकते हैं। वो टैबलेट लेने पर भी नहीं ठीक होता है तो इस वीडियो में जो इंजेक्शन की बात करने वाला हूँ उसको यूज करके आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर आप उसे रेगुलर यूज करते हैं जैसे कि मैं बताने वाला हूँ, तो दोस्तों वो इंजेक्शन है न्यूरोबाइन फोर्ट इंजेक्शन। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये होता है न्यूरोबाइन फोर्ट इंजेक्शन। ये 2 ml के एम्पुल में आता है। इसके अंदर मोस्टली 3 चीजें आती है, यानी कि इसके मोस्टली 3 कंपोजिशन होते हैं जिसके मेडिसिनल वैल्यू होते हैं, अर्थात जो इन बीमारियों को ठीक करने का काम करता है। वो है मेकोबालामिन 1000 माइक्रोग्राम, पायरिडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड 100 मिलीग्राम और इसमें होता है निकोटिनामाइड 100 मिलीग्राम। ये 3 चीजें पाई जाती है। एक तरह से आप कह सकते हैं ये बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन होता है, और ये इंजेक्शन अगर आप यूज करते हैं तो आपके शरीर के अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन और मिनरल्स की जो कमी है वो पूरी होती है। दोस्तों, ये इंजेक्शन क्यों दिया जाए, तो जो भी मैंने बताया उन लक्षणों को ठीक करने के लिए ये इंजेक्शन लगाया जाता है। लेकिन ध्यान रखें कि ये इंजेक्शन तब दिया जाता है जब डाइट तथा टैबलेट से आप सही नहीं होते हैं और आपकी कंडीशन बहुत खराब होती है, तो ऐसे में ये इंजेक्शन यूज किया जा सकता है। अगर आपके हाथों में झंझनाहट होती है, पैरों में झंझनाहट होती है, आपके न्यूरॉन्स सही से काम नहीं करते हैं, आपका हाथ पैर काम नहीं करता है, या फिर कमर में दर्द होता है, गर्दन में दर्द होता है, तो ऐसे कंडीशन में आप इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं। कई बार ये इंजेक्शन आपको लगाया जाता है लेकिन फायदा नहीं होता है, तो आपको कमजोरी और किसी कारण से है तो आपको डॉक्टर से मिलनी चाहिए। उसको डायग्नोसिस कराने के बाद आपको कमजोरी आ क्यों रही है इसका पता चलेगा। दूसरी बात, हम इंजेक्शन लगवाते हैं तो सोचते हैं इसी से काम चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको इंजेक्शन के साथ प्रॉपर डाइट भी लेनी होगी। अब बात करेंगे इंजेक्शन के साइड इफेक्ट की। तो यहाँ पर अगर हम इंजेक्शन को IM यानी कि इंट्रामस्कुलर यूज करते हैं तो जहाँ पर इंजेक्शन लगा है यानी कि इंजेक्शन लगने वाली जगह पे इरिटेशन हो सकता है।
इस इंजेक्शन के लगने से नौजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है और भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो इस इंजेक्शन का यूज डॉक्टर की प्रेजेंस में करें। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करें। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।